तो डिटेक्टिव बोलता है कि ये काम आपने अकेले नहीं किया, ये आपके साथ इन सब काम करने में मदद करने वाला कोई और भी था। तो जंगीरा बोलती है कि युग। तो डिटेक्टिव बोलते है क्या? तो जंगीरा बोलती है कि कैंगते युग था, उसने ही मुझे ये सारे काम करने को बोले थे। फिर हमें इयोन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे इयोन लैपटॉप चला रही है, तो उसके पास फ़ोन आता है। इयोन उठाती है और बोलता है कि क्या मैं मिस सियोन ली से बात कर रहा हूँ? तो इयोन बोलती है कि हाँ, मैं डिटेक्टिव एक्स-एक्स बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन एक्स-एक्स से, जो आपने रिपोर्ट फाइल करवाई थी उसके दिन, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हम उस पे करंटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जंगियोरा इन सब चीज़ों में अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। तो जंगियोरा किरण बोलती कि कोई और था? तो बोलती कि हाँ, तो क्या आप किसी तेंगतेयोंग नाम के पर्सन को जानते हो? तो फिर बताता है कि जंगियोरा ने डिटेक्टिव को क्या-क्या बताया था। वो बोलती है कि केंगतेयोंग ने ही मुझे ये सब चीज़ें करने को बोली थी। तो डिटेक्टिव पूछता है कि क्या? अब ये कौन है? तो बोलती है कि आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? वो ही है जिसने मुझे सब चीज़ें करने की। एक्चुअली वो बहुत स्मार्ट है, आपको पता है। उसने मुझे पर्सनली बुला के बताया था कि वो चानवू के लिए मैं ही बेस्ट हूँ, ना कि इयान। मैं उसके घर पे गई थी, उसने मुझे बहुत भड़काया था कि ऐसे नहीं कि तुम्हें जानवू और इयोन को साथ देखते हुए तुम्हें परेशानी नहीं होती है, ये सब बोल के मुझे बोल रहा था वो। तो केंगतेंग बोलता है कि ऑनेस्टली तुम जानवू के पास ज़्यादा खड़ी हुई अच्छी लगती हो, लियोन इज़ द बस। तो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानवू तुम्हारे को रिजेक्ट कर रहा है, बस तुम घबरा रही हो ये सब बोलने से। तुम बहुत ही असर्टिव बनना होगा जंगियोरा। ये सुन के मैं उसकी बातों में अटक गई थी। फिर इयोन को सारी बातें याद आ रही थी जो डिटेक्टिव ने उसे बोला था कि अभी देखा जाता है कि जो पर्सन है जिस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जंगियोरा, वो अभी मेंटल स्टेट में सही नहीं है, तो उसे कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसके कारण हम उसे पनिश कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को समझो और उसकी प्रोटेक्टिव का भी ध्यान रखो, हम आपके प्रोटेक्टिव का भी ध्यान रखेंगे। ये सब बातें हो रहा तो इयोन सोचती है आखिरकार केंगतेयोंग कैसे इन्वॉल्व हो गए इन सब चीज़ों में। आखिर चीज़ें इस तरीके से कैसे हो गई? फिर तभी देखते हैं कि किसी की बहुत चलने की तेज़ आवाज़ आ रही होती है। फिर इयोन सामने देखती है तो चानवू आया हुआ होता है जो कि बहुत हाँफता हुआ हो रहा है। तो इयोन पूछती है कि क्या तुम अचानक से इतनी जल्दी क्यों आए? तो चानू बोलता है कि तुम अपने कमरे में थी, मुझे लगा कि तुम बाहर अकेली चल गई हो फिर से। तो फिर यान बोलती है कि आज तो मैं घर पे ही थी, पूरे दिन मैं कहीं बाहर गई ही नहीं। फिर चानू बोलता है कि क्या पुलिस ने तुम्हें बताया फोन करके कुछ? तो एन बोलती है कि हाँ, उन्होंने मुझे आज सुबह फोन करा था। तो फिर चानू पूछते क्या क्या कहा उन्होंने? तो फिर एन बोलती है कि वेल उन लोगों ने फिर मैं अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे बोलता है कि अब क्या चल रहा है? तो बोलता है कि चानवू को कहते हो कि ये पहली बार है जब तुमने मुझे खुद बुलाया है चानवू। और फिर चानवू अपनी सीक्रेट साइड में करता है और बोलता है कि क्या ये तुम्हारा आइडिया था जोंग्योरा को वो सब चीज़ें करने को? तो केंगतेयोंग बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा कि वो मैंने उसको बोला है कुछ? हमेशा से वो ऐसी ही थी, बस मैंने उसे थोड़ा-सा धक्का दिया था इन सब चीज़ों में। तो चानवू बोलता है कि तुम्हें रियलाइज़ भी हुआ था कि एओन कितने ही डेंजर में थी उस समय, वो बिल्कुल एकदम डेंजर के पास में ही है। तो केंगतेयोंग बोलता है कि हाँ, हाँ, मैंने सुना तो है। ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता था कि जोंग्योरा इतना ज़्यादा आगे जाए, लेकिन ऐसा कुछ था जो कि अब हो नहीं सकता है। और स्टिल मैं तो खुश हूँ कि इयोन सेफ है। बस इतना सुन के चानवू की खोपड़ी सिपक जाती है और बोलता है कि क्या क्या तुमने वो सब कुछ कह लिया जो तुम्हें यहाँ पे कहना चाहिए था? तो केंगटेन बोलता है कि क्या? तो चानू बोलता है कि मैंने पूछा कि तुमने बोल लिया, तुम फिनिश हो बोल के। तो केंगटेन बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि तुम मेरे पास में खड़े होगे और तुम लियोन को ऐसे एओन को मतलब स्टार्टिंग से हैंडल करते हुए आओगे। तभी एकदम से केंगटेन को चानू घूंसा मारता है, जिसके कारण इसका चश्मा बाहर गिर जाता है। तो फिर हमें दिखाता है कॉलेज के बाहर का सीन जहाँ पे एओन टेक्स्ट कर रही होती है। वो उस पर्सन को टेक्स्ट करती है, वो लड़की जो कि याद है आपको जो कि एओन को बचाई थी उससे जंगियोरा से। तो बोलती है कि मैं सियोन बोल रही हूँ और आपने मुझे कुछ दिनों पहले मदद करी थी, तो मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किस तरीके से थैंक यू करना चाहिए, तो क्या आप इस वीकेंड ही मैं अवेलेबल हूँ? तो वो ये सब सोच रही होती है। तो फिर एओन सोचती है वैसे मैं नंबर मिल ही गया है, शायद मुझे इतना ही कहना चाहिए उसको। तो फिर वो बोलती है कि लेकिन केंगटेओंग। तो फिर इयोन सोचती है कि इस बार ये तो कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दी है केंगटेओंग ने, मुझे नहीं पता था कि ये जो करेगा ये इतना शॉकिंग होगा। फिर इयोन बोलती है कि ये कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं अवॉइड कर दूँ, इस बार मुझे इसे पूरी तरीके से ही ख़त्म करना होगा। फिर इयोन सोचती है कि आखिर ये आवाज़ काहे की आ रही है, इतना नॉइज़ क्यों हो रहा है? तो फिर जाती है और फिर इयोन एकदम से शॉक रह जाती है। वो देखती है और चिल्लाती है क्या? दिखाते हैं कि केंगटेओंग और चानू लड़ रहे होते हैं। तो चानू केंगटेओंग को मार रहा होता है, तो इयोन सोचती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है इस समय, मतलब कौन कैसे भाई किसको क्यों? फिर दिखाते हैं इन दोनों की लड़ाई पूरी खत्म हो चुकी होती है और चानवू को इयान बैंडेज ट्रीटमेंट कर रही होती है। तो वो सोचती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा था उस समय, मुझे समझ में नहीं आया था। तो वो दिखाता है कि किस तरीके से लड़ रहे थे। तो इयोन जाके बोलती है आखिरकार तू कर क्या रहे हो अभी यहाँ पे इस समय? तो फिर चानू बोलते है कि लेकिन ये बस्टर्ड ये जस्ट और इतने देर में दिखाता है कि केंगटेंग वहाँ से भाग जाता है, फिर अपना चश्मा बिना उठाया। तो बोलता है कि शिट, वो आखिरकार भाग गया। तो फिर चानू का हाथ पकड़ती है इयोन और बोलती है कि भागो। वहाँ से भागकर सब जगह सन्नाटा सा जाता है। फिर वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो बोलते हैं कि शायद अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। वैसे
मज़ा आया बॉक्सिंग देखते। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे पुलिस आई थी उस समय। बोलते कि यहाँ पे कोई नहीं है, क्या ये फिर से कोई प्रैंक रिपोर्ट थी? बोलती कि चलो चलता है। फिर एयन बोलती है कि फिर चानू एयन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो एयन बोलती है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, मुझे ये बताओ कि उस समय पहले हुआ क्या था? तो फिर एयन बोलती है कि आखिरकार तुम लड़ क्यों रहे थे सबके सामने इस तरीके से? तो चानू बोलता है कि बस ऐसी चीज़ें होती, मैं उससे इस वजह से लड़ा था क्योंकि जो लास्ट टाइम जंगयूरा ने तुम्हारे साथ किया था बस उसकी वजह से। उन सब के पीछे कैंग तेयोंग का ही फ़ॉल्ट था और आखिरकार देखा जाए तो शुरुआत से ही कैंग तेयोंग ने ही जंगयूरा को मेरा नंबर, मेरे स्कूल की इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें, और अब तक जो भी हुआ है ये सब उस कैंग तेयोंग की वजह से हुआ है, ये सब उसका ही प्लान था। और देखा जाए तो तुम उस समय डेंजर में थी और तुम इस तरीके से एक्ट कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो बस मुझसे कंट्रोल नहीं किया तो मैंने उसे धो दिया। तो फिर इयोन बोलती कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ तुम्हारी मेरे लिए इतनी केयर करने के लिए, लेकिन स्टिल तुम वायलेंस यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फिर इयोन बोलती है कि क्या ज़रूरी था कि तुम उसे घूंसे मारो, तुम बात करके समझा नहीं सकते थे उसे? तो फिर चानू बोलता है कि तो फिर इयोन बोलती है कि क्या हुआ अगर कैंग तेयोंग ने तुम्हारे अगेंस्ट जो फाइल कर दी तो दर्ज, तो ये सब चीज़ों को तो मेंशन करना छोड़ो, और अगर उसने तुम्हें चार्जेस कर दिए ये बहुत ही सीरियस मैटर बन जाएगा। तो बढ़िया यही होगा कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो। जानवू एकदम शक्ल एकदम उदास जैसे-जैसे, तो बोलता है कि मुझे तो लगा कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो इन सब चीज़ों की कोई चिंता ही नहीं है। तो फिर एयन सोचती है कि ये उदास हो गया है फिर से। तो एयन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही जो तुमने किया है, लेकिन तुम्हें कम से कम सोचना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से अपनी फिस्ट घुमा के लोगों को मारनी नहीं चाहिए, और क्या पता पीपल तुम्हारे को बहुत ही बुरा इंसान समझेगी बाद में। तो एयन समझाने का प्रयास कर रही होती है चानवू को, और बोलती है कि अगर तुम इस तरीके से लड़ते गए तो डेफिनेटली तुम्हें भी चोट लगी चाहिए। फिर वो देखती है कि चानू को ऑलरेडी चोट लग गई थी, तो वो बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ऑइंटमेंट लगा देती हूँ तुम्हारी चोट में। फिर कुछ ही दिनों बाद का दिखाया जाता है जब इयान बोलती है कि थोड़े दिनों बाद सारी रूमर्स शांत हो गई थी और अब सीनियर के बारे में कोई भी अफवाहें नहीं हो रही थी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो कैंग तेयोंग को भी बहुत ही अजीब स्टेयर्स दिया जाता था, उसके आखिरकार उसका असली रंग सबके सामने आ गया था। और इन सबके बाद उसके बाद कैंग तेयोंग ने मुझे कभी भी फ़ोन नहीं किया है और कॉन्टैक्ट पूरा ख़त्म हो चुका था, और वो क्लास में भी नहीं दिखाई दिया था इतना, और इनका असिस्टेंट टीचिंग भी नया आ गया था जो कि इनसे काम करना चाहता। तो फिर हम सोचती कि ऐसा लगा कि सब कुछ एक बार में ही ख़त्म हो गया बिना ट्रेस के। मुझे ऐसा लगा था कि यूरा को भी कुछ लीगल पनिशमेंट दी जा रही थी हॉस्पिटल में, और इसको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा दिया था क्योंकि इसकी मेंटल स्टेबल अभी तक अनवेल थी। तो फिर दिखाते हैं हम कि आखिरकार एंड में सब कुछ ही ठीक हो चुका था और सब कुछ हो गया। फिर दिखाते हैं कि यन के फ़ोन पे सियोन का फ़ोन आता है और वो देखती है कि शायद यन सोचती है कि शायद समय के साथ सब कुछ ही ठीक हो जाता है। फिर वो बोलती है कि हाँ सियोन, क्या हुआ? तो वो सियोन बोलती है कि यूँ नहीं, क्या तुम पार्क पे आ चुकी हो? तो बोलती है कि हाँ। तो आपको मेरा वहाँ पे कोई दोस्त दिख रहा है? तो वो बोलती है कि सियोन हियन को कि वो आ गया होगा वहाँ पे, उसने एक व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहन रखी है, जीन्स की, आप उसे देख सकते हैं। तो फिर हियन बोलती है कि व्हाइट शर्ट और जीन्स, तो बोलती है कि हाँ, मैंने उसे देख लिया है। तो बोलता है वो पर्सन आके कि हेलो। तो फिर इयान बोलती है कि अच्छा आप तो ज़रूर सियान के दोस्त हो गए, ये लीजिए आपकी वो कॉपीज़ जो सियान ने मुझे बताया था। अभी दोनों शांति से खड़े, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड वाला मोमेंट आ गया है। तो फिर इयान बोलती है कि ठीक है तो फिर मेरे को चलना चाहिए। तो बोलता है कि फिर से बो देके कि ठीक है, ध्यान रखना अपना। तो फिर इयान सोचती है कि तो काफ़ी ही पोलाइट पर्सन है। तो फिर कुछ थोड़े दिनों बाद दिखाया जाता है कि जहाँ पे इयान काम कर रही होती है उस कैफेटेरिया में, तो वहाँ पे एक कस्टमर आता है, वो बोलती है वेलकम, और वो देखती है कि वो ही पर्सन है जो सियान का दोस्त था। तो बोलता है कि मुझे एक आइस अमेरिकनो चाहिए प्लीज़। तो फिर इयान सोचती है कि क्या इसने मुझे पहचाना नहीं मतलब। तो फिर वो इयान उसको देख रही होती है इस पर्सन को, तो वो उसे देखता है और बोलता है कि तो फिर इयान बोलती है कि हेलो। तो इयान सोचती है क्या मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही घूर लिया जो ये मुझे देख रहा है। फिर हमें बिहाइंड द सीन का दिखाया जाता है क्लब रूम में, जहाँ पे इयान चानू को बैंडेज लगा रही होती है और बोलती है कि क्या ज़रूरी बहुत दर्द कर रहा होगा। तो वो बोलता है चानू कि हाँ, हाँ, मैं 2 बार जो घुसे खाया था उससे। तो इयान बोलती है 2 बार क्या बात है, बहुत ही अजीब बात है ये। फिर वो पर्सन इयान को बोलता है हेलो, और फिर वो उसे दोबारा वो करता है। तो इयान सोचती है कि वाक़ई में इस पर्सन को पता है कि कैसे किसी को ग्रीट करा जाता है। तो बोलता है कि आप यहीं पर खाना खाने वाले नहीं हैं, पेस्ट्रीज़? तो बोलता है कि हाँ। तो फिर इयान बहुत हँसते हुए बोलती है कि ये पेपर रिंग करने लग जाएगी जैसे कि आपका पेस्ट्री रेडी हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है, वो फिर से बो करके जाता है। तो इयान एकदम ऐसे कि क्या ज़्यादा ही नहीं हो रहा क्या मतलब? फिर हमें दिखाया जाता है इयान बस में होती है और सोचती है कि आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही, लगता है कि सब अभी-अभी काम से ही फ्री हुए हो गए। फिर वो देखते हैं अपने फ़ोन पे कि उसके फ़ोन पे सीनियर यानी चानू को मैसेज आया होता है कि वो कहाँ पे हो, आज डिनर में क्या खाओगे और ये सब। तो फिर इयान हँस के बोल रही होती है, फिर वो देखता है, फिर इयान अपने फ़ोन पे चानू को ऐसे मैसेज लिख के भेज रही होती है कि मैं बस अभी बस में ही हूँ। तभी इयान का हाथ कोई टच करता हुआ बोलता है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए प्लीज़। तो ये वही होता है जो उसे काफ़ी टाइम में मिला था। तो इयान बोलती है कि नहीं, 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 ये सब ठीक है। तो बोलता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कैरी कर रखी है। तो फिर इयान बोलती है कि
आप ले लो ये सारी चीज़ें। तो फिर एऑन खड़ी रहती है, वो पर्सन बैठा रहता है और सारी चीज़ें एऑन की उस पर्सन के पास ही हो जाती होती हैं। फिर एऑन उस लड़के से पूछती है कि आप भी शायद सियोन की एज की जितने ही हो गए? तो बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं भी 24 साल का ही हूँ अभी तक तो। तो बोलता है कि मुझसे बात करने के लिए एकदम फ़ील फ्री रहो, क्योंकि मैं हूँ किम जुनवो। तो एऑन फिर हमें थोड़े दिनों बाद को दिखाया जाता है, जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, तो सब आज हमारे पास एक न्यू क्लब मेंबर आया है। तो ये दिखाते हैं कि वही पर्सन होता है जिससे एऑन बार-बार मिल रही होती है। तो वो लड़की बोलती है, चलो अब इसे कुछ स्वागत करा जाता है इसका। तो बोलती है ठीक है। फिर सियोन बोलती है कि सबसे पहले इसको यहाँ पे लाने वाला था लियोन, और फिर जुनवो को लाया गया था सियोन। सब बात कर रहे थे कि हम नॉर्मली वैसे भी सेशन के बीच में नए मेंबर्स को ऐड नहीं करते हैं क्लब में, लेकिन लियोन और सियोन आए हैं, एक्सेप्शन है, तो हमें इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो दिखा देता है कि वो पर्सन एऑन को देख रहा होता है और एऑन एकदम से उसे देखती है तो वो कहीं और नज़र फेर रहा था। तो फिर सियोन बोलती है कि तुम इन दोनों को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराती हो? तो ये दिखाता है कि मेरा नाम दी हियन स्यू है, इस लड़की का। वो बोलती है कि मैंने स्कूल थोड़ा-सा लेट स्टार्ट करा है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। करंटली मैं अभी सोफ़ोमोर हूँ और आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दी थी इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर ये सियोन सोचती है मैंने इसे कहीं न कहीं तो देखा है, मैंने देखा था। फिर वो उसकी तरफ उँगली करके बोलती कि तो बोलती एक तुम तो वही हो ना, मतलब वो फीमेल लीड जो कि था 25-22। तो वो बोलती कि हाँ, हाँ, तुमने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, मैं वैसे थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेती हूँ हाँ, इधर-उधर। तो बोलती ओके, मैं सब उसके पीछे लग चुके थे नॉर्मली बिकॉज़ शी इज़ लाइक इतना आ रही है थोड़ा-थोड़ा, ओके। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है, बट मैं इस सीरीज़ को भी आप पूरा-पूरा देखिए, इस सीरीज़ को भी आप सपोर्ट करें जितना आप बाकी ड्यूक वाली को करते हो, औरों को, और जो मैं नई-नई सीरीज़ अपलोड कर रही हूँ उन सबको भी पूरा देखें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। क्योंकि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये सारी सीरीज़ एकदम नई की नई है, जो कि एक्चुअली जिनमें मेरा इंटरेस्ट होता है, मैं आपको वही एक्सप्लेन करती हूँ।